आज हम अपनी क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं, आई होप वो आपको क्लियर हो गए हों, और उसी को आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन को हम पहले समझें, उससे पहले हमको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम बैलेंस शीट को समझेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, और वैसे तो हमने देखा था जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं और उसको कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट्स को, तो उसमें जो समराइजेशन वाला पार्ट है, बैलेंस शीट उस समय बनती है जो कि बिल्कुल लास्ट में होता है। जब हम पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस कर देते हैं, उसके लास्ट में बैलेंस शीट को हम तैयार करते हैं। बट अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं सीख रहे हैं, बस समझ रहे हैं कि बैलेंस शीट होती क्या है, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, तो बैलेंस शीट देखो, अगर हमें समझनी है तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो बताता है कि एक गिवन डेट पे बिजनेस की क्या पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो, अगर हम किसी इंसान के बारे में बोलें कि उस इंसान के पास कोई भी एक मिस्टर एक्स है, तो उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर हम बोलें कि उनके पास इतने सारे प्लॉट्स हैं या इतनी सारी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, फार्म हाउस है, ये सब, तो ये सारी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, आज के दिन पे हम किसी इंसान की प्रॉस्पेरिटी को किससे गिनते हैं कि उसके पास कितनी वेल्थ है, ये कितनी सारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर हम उनके बारे में जानना चाहें, कोई भी किसी इंसान के बारे में जानना चाहता है, तो सबसे पहले वो देखता है कि वो कितना प्रॉस्परस है। और प्रॉस्परस आजकल लोगों को प्रॉस्पेरिटी को मेजर करने का तरीका होता है उसके पास कितनी वेल्थ है, कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर मिस्टर एक्स के पास गाड़ी, बंगला, बहुत सारा बैंक बैलेंस, ये सब है, तो बोलेंगे कि वो बहुत प्रॉस्परस इंसान है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, वैसे ही अगर हमें किसी बिजनेस के बारे में पता करना है कि एक पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितना ऐसा पैसा है जो उसने बाहर वालों को देना है, तो उसको जानने के लिए हम क्या देखते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताती है कि एक पर्टिकुलर डेट पे किसी भी बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितना उसको बाहर वालों को पे करना है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी तो जोड़ दी, हमें ये क्यों पता करना है कि उसने बाहर वालों को कितना पे करना है। देखो, बैंक लोन ले लेके आप प्रॉपर्टी जमा कर रहे हो, बट बैंक लोन पे नहीं करे, तो क्या आप प्रॉस्पेरस हो? नहीं, आपको तो देना है ना। प्रॉस्पेरिटी कब होगी, जब आपको किसी की देना भी ना हो और वो प्रॉपर्टी आपकी है। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, बिजनेस के बारे में अगर पता करना है कि आज के दिन पे उसकी क्या पोजीशन है, तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक हो गया, तो अब बैलेंस शीट में हमें पता है कि हमें उसकी प्रॉपर्टी तो लिखनी ही लिखनी है कि बिजनेस के पास आज के दिन में कितनी प्रॉपर्टी है। तो हम उसको, ये सपोज दो साइड्स हैं, ये ए और बी। ठीक है, तो बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, तो हम इस साइड पे सारी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। सपोज उसकी बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ठीक है, उसके पास जो सामान वो बेचता है, स्टॉक है, कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक हो गया, और उसके पास क्या है, डेटर है, कैश भी पड़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी क्या होती है, एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, बिजनेस की प्रॉपर्टी, जो बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो ये सारी तो हो गई बिजनेस की प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी आई कैसे बिजनेस के पास, कहीं ना कहीं से पैसा लगाया होगा, तभी तो ये प्रॉपर्टी आई। ठीक है, तो ये बिजनेस का ओनर है, बिजनेस के ओनर ने बिजनेस को क्या दिया, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, ऐसा पैसा जो ओनर बिजनेस में लगाता है। अब ये पैसा आया, तभी तो इस पैसे से ये सामान खरीदा। ठीक है, तो मान लो आपने ये बिल्डिंग और फर्नीचर जो ओनर ने लगाया था पैसा, उससे खरीद लिया, तो ये बाकी चीज़ें कहाँ से आई, आप उतना ही तो सामान खरीद सकते हो जितना आपके पास बैंक बैलेंस है, जितने आपके पास पैसे है। क्या आप उससे एक्स्ट्रा खरीद सकते हो? नहीं।
तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पैसा आया होगा, तभी तो ये सामान खरीदा होगा। तो या तो आपने बैंक लोन लिया या किसी से उधार लिया, किसी को उधार जो देता है हमें वो क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स, ठीक है, या बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारी क्या है, टेंशन। टेंशन का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी, ठीक है। जब भी आपको टेंशन हो कि मुझे किसी बाहर वाले को पे करना है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी लायबिलिटी। तो ये सारी चीज़ों से आपने पैसा लिया होगा, पैसा उठाया होगा, तभी आप ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी जमा कर पाए, ठीक हो गया। तो आप पैसा जो है, जो आपके बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, वो कैसे इकट्ठा करते हो, कहीं ना कहीं से आपके पास फंड्स आ रहे होंगे, उसी से, उसकी मदद से आपने ये जमा किया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब एक साइड हमने लिख दी ऐसी चीज़ें, मतलब जो पैसा आया होता है, और एक साइड लिख दी प्रॉपर्टी। तो ये हो गई हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाली साइड। कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही है, बट कैसी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि ओनर का ही पैसा देना है। बट ये सारी लायबिलिटी कैसी है, एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर वालों का पैसा देना है, ठीक हो गया। तो जितना पैसा आया उसी से तो इन्वेस्ट, ये सब चीज़ें खरीदी, तो हमेशा ए साइड और बी साइड क्या होती है, बैलेंस शीट की इक्वल, ठीक है। कभी भी ये क्या होगी, ऐसा नहीं होगा कि ये ज़्यादा हो रही है, ये कम हो रही है, हमेशा ये दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल। जितना पैसा आया उसको हमने कहीं ना कहीं पे यूज़ किया हुआ है। ये साइड बताती है कि पैसा आया, और ये साइड बताती है कि पैसा कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है बिजनेस में। तो ये बिजनेस की पोजीशन पता चली। तो अगर हम इसको देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, एसेट्स, ठीक हो गया। तो ये जो इक्वेशन बनी दोनों साइड को देख के, दैट इज कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स, ये ही आपकी कहलाती है अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक हो गया। इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। सपोज आपको कैपिटल निकालना है, तो आप क्या करोगे, कैपिटल इज इक्वल्स टू, एसेट तो आपके पास है ही, लायबिलिटी को उधर शिफ्ट कर दो, एसेट माइनस लायबिलिटी, ये हो गई आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चाहे ये लिख लो या चाहे ये लिख लो, हर तरीके से क्या होगा, ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये क्यों सीख रहे हैं, ये हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमने बोला था, जब हमने इससे लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, डबल एंट्री सिस्टम। हमने बोला डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका दो साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। कोई ना कोई साइड बढ़ रही है, कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, या दोनों साइड बढ़ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है कि दो जगह इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उसका असर दो साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करी और उस ट्रांजैक्शन को इस फॉर्मूले में यूज़ किया, ठीक है, जो जो आपने चीज़ें करी उसको इस फॉर्मूले में आप रखेंगे, इस अकाउंटिंग इक्वेशन में रखेंगे, और वो सब कुछ ट्रांजैक्शन करके अगर दोनों साइड हमेशा इक्वल आई, इसका मतलब आपने ट्रांजैक्शन को सही रिकॉर्ड किया है, ठीक हो गया। अगर आपकी कोई भी साइड बड़ी या छोटी आ रही है, इसका मतलब आपको ये एक साइड गलत रिकॉर्ड कर दी, या साइड आपने एक ट्रांजैक्शन की एक पार्ट रिकॉर्ड किया बट दूसरी साइड रिकॉर्ड करना आप भूल गए, या फिर अमाउंट में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है कि आपने ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड नहीं किया। इतना क्लियर है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बताती है कि हमारी ट्रांजैक्शन हमने सही रिकॉर्ड करी है या नहीं करी है, ठीक है। हमेशा क्या होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट, ठीक हो गया। अब हम सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसमें सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बनानी कैसे है, जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं वो सॉल्व कैसे करने हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन से भी हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। कोई भी आपको बहुत सारी ट्रांजैक्शंस दे दी जाएंगी और बोला जाएगा कि इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ। तो अब हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी कैसे है, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रॉपर्ली सॉल्व करना सीखेंगे। ओके,
ओके, अब हम देखेंगे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनानी है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, इनको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो हम कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले में हमने यूज करते जाना है और अपने आइटम्स हमें रखते जाने हैं। ठीक हो गया। देखो, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ 80,000। ठीक है, तो देखो बिजनेस स्टार्ट किया तो जो भी ओनर होगा उसने कितना पैसा लगाया स्टार्टिंग में, 80,000। तो ओनर जब पैसा लगाता है तो वो क्या कहलाती है, कैपिटल। ठीक हो गया, तो हमने बोला कैपिटल आई हमारे पास 80,000। ठीक है, अब कैपिटल लगाया तो बिजनेस के लिए वो बिजनेस में आ गया पैसा और हमारी एसेट बन गई जो हमारे पास आ गया कैश के रूप में। तो ये 80,000 बिजनेस के पास आ गया किसमें, कैश के रूप में। तो देखो याली साइड प्लस याली साइड इक्वल हो गई, तो हमारी पहली जो ट्रांजैक्शन है हमने वो दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया। कैपिटल आई 80,000 और वो बिजनेस की प्रॉपर्टी बन गई जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है 80,000। ठीक हो गया, तो पहली ट्रांजैक्शन क्लियर। अब उसने बोला फिर सामान खरीदा 5,000 रुपये का कैश में। ठीक है, अब देखो ये तो लगा दिया ओनर ने, 80,000 रुपये दे दिया, ओनर का काम खत्म। अब हमारे पास बिजनेस में 80,000 रुपये कैश है, इससे हम जो भी खरीदना बेचना जो भी ऐड करना है वो इससे करेंगे। ठीक हो गया, तो उसने बोला सामान खरीदा। अब जब हमने सामान खरीदा तो हमारे पास स्टॉक आ गया। स्टॉक क्या होता है, ऐसा सामान जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं। तो अभी तक तो सिर्फ कैश था, लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया, स्टॉक। स्टॉक कितने का आ गया, सेकेंड वाले की लाइन में ही लिख रही हूँ, 5,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक आ गया। तो हमने ये रिकॉर्ड कर दिया कि हमने 5,000 रुपये का स्टॉक खरीद लिया। लेकिन ये 5,000 रुपये का स्टॉक कैसे आया, 5,000 रुपये देकर आया, हमने कैश में खरीदा है। इसका मतलब 80,000 रुपये जो हमारे पास थे उसमें से हमने 5,000 रुपये स्टॉक खरीदने में लगा दिए। ठीक हो गया, तो हमारे पास कैश कितना बच गया, 75,000 रुपये का कैश बच गया, प्लस हमारे पास एक नई चीज जुड़ गई, स्टॉक। ठीक है, बिजनेस में कितना अभी भी पैसा ओनर का लगा है, 80,000 ही लगा है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बस ये 80,000 रुपये अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहले सिर्फ कैश था, अब हमारे पास 80,000 रुपये में से 75,000 रुपीज़ कैश पड़े हैं और 5,000 रुपये का स्टॉक आ गया हमारे पास। ये क्लियर हुआ। तो देखो सेकंड वाले में भी हमने दोनों साइड रिकॉर्ड कर दी, ए साइड इज इक्वल्स टू बी साइड, अभी भी हमारे पास 80-80 इक्वल है। ठीक हो गया, अब आए हम थर्ड ट्रांजेक्शन में। थर्ड उसने बोला फिर से उसने स्टॉक खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। किससे खरीदा, रोहित से, इन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ठीक है, उधार में खरीदे 5,000 के गुड्स। ठीक हो गया, अब फिर से आ जाओ यहाँ पे, हमने दोबारा से क्या खरीद दिया, स्टॉक। कितने का, 5,000 का। ठीक है, तो हमारा स्टॉक बढ़ गया। अब हमारे पास स्टॉक कितने का हो गया, पहले था 5,000 का, अब 5,000 रुपये और जुड़ गए तो 10,000 का हमारे पास स्टॉक आ गया। लेकिन क्या इस बार हमारा पैसा गया हमारे पास से, नहीं गया, क्योंकि हमने ये क्या खरीदा है, उधार में। तो इसका मतलब जो हमारा कैश था वो तो हमारे पास ऐसा का ऐसा ही बना हुआ है। ठीक हो गया, तो अब देखो 75,000 रुपीज़ हमारे पास थे और अब 10,000 का स्टॉक हो गया। लेकिन कैपिटल तो देखो अभी भी 80,000 ही लगी हुई है, ओनर ने तो केवल 80,000 रुपये दिए। तो ये 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा सामान हम कहाँ से लेके आ गए, हमने उधार में लिया। उधार मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी आ गई
क्रेडिटर बढ़ गया। क्रेडिटर का नाम क्या है? रोहित। यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। रोहित ने हमें उधार में दिया, इसलिए हम 5,000 रुपये का सामान खरीद कर पाए। तो यहाँ पर एक लायबिलिटी बढ़ गई 5,000 की रोहित की। तो देखो 85,000 इज इक्वल्स टू 85,000, अभी भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है। इसका मतलब हमने ये ट्रांजैक्शन को सही रिकॉर्ड किया है। क्लियर हो गया? ओके, अब आते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन में। फोर्थ वो कह रहा है फर्नीचर खरीदा। कैसे खरीदा? फॉर कैश ₹10,000। हमने 10,000 का फर्नीचर खरीद लिया। अब देखो फर्नीचर खरीद लिया तो हमारे पास एक एसेट और जुड़ गई। तो हमारी एक एसेट और जुड़ गई, फर्नीचर। ठीक है, कितने का जुड़ गया? 10,000 का। ओके, अब हमारे पास 10,000 का फर्नीचर है, 10,000 का स्टॉक पहले से था। ठीक है, क्या कैश में हमने फर्नीचर खरीदा है? यस। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर से 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीद दिया। तो हमारे पास कितने का बचा? 65,000 का कैश बच गया। ठीक हो गया? तो अब देखो हमारे पास कितना है? 65,000 रुपये कैश बचे हैं, 10,000 रुपये का स्टॉक है और फर्नीचर जुड़ गया। तो यहाँ पे कुछ चेंज आया? नहीं आया। ठीक हो गया? तो ये 80,000 रुपये कैपिटल लगा ही लगा था, प्लस 5,000 रुपये का हमारे पास क्रेडिटर था। तो 85,000 ये हो गया, प्लस 85,000 ये हो गया। ठीक हो गया? तो अभी भी हमारी इक्वेशन क्या हो रही है? इक्वल। क्लियर है? ओके, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। उसने बोला रेंट पे कर दिया 5,000 रुपये का। अब रेंट पे किया तो क्या हमारे पास कोई एसेट जुड़ी, कोई सामान जुड़ा? नहीं, सामान वान कुछ नहीं जुड़ा, पैसा चले गया रेंट में। ठीक हो गया? तो देखो पैसे में से तो हम माइनस कर दे रहे हैं 5,000 रुपये। तो ये हो गई हमारे पास, कैश बच गया 60,000 का। क्या हमारे पास से कोई गुड्स गए? नहीं, ये 10,000 ऐसे के ऐसे ही हैं। क्या हमारा फर्नीचर पे कुछ इफेक्ट पड़ा इससे? नहीं, ये 10,000 का फर्नीचर ऐसे का ऐसा ही है। ठीक है, तो अब जब यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब यहाँ पड़ा होगा, कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ा है। 5,000 रुपये अगर कम हुए हैं हमारे पास से तो कहीं तो हुआ होगा, या तो कोई एसेट जुड़ी हुई, एसेट जुड़ी नहीं, रेंट पे कर दिया, कुछ नहीं जुड़ा। तो इसका मतलब ये जो 5,000 रुपये हमारे ओनर ने बिजनेस में लगाए थे, सॉरी जो 80,000 रुपये हमारे ओनर ने बिजनेस में लगाए थे, वो बिजनेस से बाहर चले गए, रेंट पे कर दिया, खर्चा हो गया, कुछ भी जुड़ा नहीं। तो इसका मतलब अब कैपिटल भी तो कम हो गई। 80,000 रुपये लगे थे, उस 80,000 रुपये में से ये जोड़ दिया था, लेकिन अब ऐसा खर्चा आ गया जिससे कोई जुड़ा भी नहीं, पर पैसे कम हो गए। तो इसका मतलब वो पैसा बिजनेस से बाहर चले गया। तो ये हो गया 75,000। अब हमारे पास कितनी कैपिटल बची है? केवल 75,000, प्लस जो हमारे को उधार किसी को पे करना है 5,000। तो देखो 80,000 ये हो गया, 60, 70, 80, 80,000। अभी भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आ रही है। इसका मतलब हमने ये ट्रांजैक्शन भी सही से रिकॉर्ड कर दी। ओके, अब लास्ट ट्रांजैक्शन है। उसने बोला विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। मैंने बताया था जब भी आप जो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया होता है, अगर वो अपने पर्सनल काम से उस पैसे को ले बाहर, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे ओनर ने ड्राइंग कर ली, अपने पर्सनल यूज के लिए 2,000 रुपये निकाल लिए बिजनेस से, तो फिर से ये 2,000 रुपये बिजनेस से बाहर चले गए। ठीक हो गया? तो हमारे पास से 2,000 रुपये बाहर चले गए, तो ये हमारे पास कैश कितना बचा? 58,000। क्या स्टॉक में कुछ फर्क आया? नहीं आया। 10,000 का स्टॉक ऐसे ही बना हुआ है और 10,000 का फर्नीचर हमारे पास ऐसे ही बना हुआ है। लेकिन जो इसने पैसा लगाया था कैपिटल बिजनेस में, वो बाहर चली गई, कैपिटल कम हो गई। तो माइनस कर देंगे कैपिटल में से 2,000, तो ये आ गया आपका 73,000 की कैपिटल प्लस 5,000 का क्रेडिटर इक्वल्स टू 58,000 कैश, 10,000 स्टॉक,
10,000 फर्नीचर। तो देखो अभी भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है, ए साइड इज इक्वल्स टू बी साइड, या इसको बोलेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स। एसेट्स में हमारे पास क्या है, कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी इक्वल है, इसका मतलब हमने सारी ट्रांजैक्शंस को सही से रिकॉर्ड किया है। ये क्लियर हुआ? तो हमेशा क्या करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके दो जगह इफेक्ट होगा हमेशा, कोई भी एक जगह आप नहीं करोगे। बिजनेस स्टार्ट किया था कैश से, तो कैपिटल बढ़ गई, किससे, इस पैसे के यूज से ही तो आया बिजनेस में पैसा। फिर सामान खरीदा, सामान खरीदा 5,000 का, लेकिन कैश कम हो गया 5,000, तो ये बन गया, ठीक हो गया। फिर गुड्स खरीदे क्रेडिट में, स्टॉक तो बढ़ा लेकिन उधारी भी बढ़ गई, तो 5,000 की उधारी बढ़ गई। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर तो बढ़ा लेकिन कैश कम हो गया। रेंट पे किया तो पैसा बाहर चले गया बिजनेस से, तो कैपिटल कम हो गई, पैसा कम हो गया। उसी तरह ओनर ने पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो कैपिटल फिर कम हो गई और कैश भी कम हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो क्या हो गया, इसका मतलब आपने अपनी ट्रांजैक्शन को सही से रिकॉर्ड किया है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। कल हम एक और क्वेश्चन करेंगे थोड़ा एडवांस लेवल का, जिसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस करेंगे, ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो कि इसको कैसे ट्रीट करना है वो आप ना समझ पाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो तब तक